एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से पूछा, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? मुझे कोई भी नहीं चाहता है। मुझे मेरी घरवाली नहीं चाहती है क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता हूं। मुझे कोई काम नहीं आता है। सभी लोग मेरी निंदा करते हैं और मुझे धरती पर बोझ बताते हैं। इसी बात से परेशान होकर मैं कुछ दिन पूर्व आत्महत्या करने के लिए निकला था कि मेरी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है और ना ही कोई मुझे चाहता है, तो मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूं? इस धरती पर मैं बोझ बना हुआ हूं। तब मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, तो मैं आपके पास आया हूं। हे बुद्ध, मुझे बताएं कि मेरी कीमत क्या है? मैं क्या करूं? क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में मैं किसी काम का नहीं? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके मुझे बताओ कि यह पत्थर कितना मूल्यवान है। पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ तुम्हें इसका मूल्य पता करके आना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि यह अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले में तुम्हें 10 आम दे सकता हूं। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर के दाम पूछा तो वह सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। वह आदमी वहां से भी आगे चल दिया और उसे लगा कि आम वाला 10 आम दे रहा था, सब्जी वाला एक बोरा आलू दे रहा था। जरूर ये पत्थर बहुत कीमती होना चाहिए, तो इसे किसी जौहरी को दिखाना चाहिए। वह उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बेशकीमती पत्थर है जो किस्मत वाले को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख सोने के सिक्के ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा तो जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको भाई, मैं उसकी तुम्हें 50 लाख सिक्के दे सकता हूं। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उछलकर उसके सामने आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूं। वह आदमी जोर से पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने सिक्के कहोगे इसके बदले में मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पत्थर वापस करते हुए सारी बात सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने इसकी कीमत अपने हिसाब से केवल 1 बोरी आलू लगा दी। लेकिन जौहरी जो इस पत्थर को पहचानता था, उसने बताया कि यह पत्थर अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जैसा समझा, उसने उतना ही इसका मोल लगाया। ऐसे ही यह जीवन भी है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचानती है, उसे उतनी ही महत्वता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक खास अंतर यही है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और इंसान को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। और तुमने अभी तक अपने आप को न पहचाना है और ना ही जाना है। तुम अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हो। तुम एक ऐसे हीरे हो जिसे तुम्हें खुद तराशना होगा, तभी लोग तुम्हारी कीमत को समझेंगे और तुम भी इस दुनिया में अपनी कीमत जान पाओगे। जब तक तुम अपने आप को नहीं तराशोगे, तब तो तुम उस पत्थर के समान हो जिसे देखकर प्रत्येक इंसान अपने हिसाब से तुम्हारा मूल्य लगाएगा। सबसे पहले तो अपने अंदर से ये बात निकाल दो कि तुम दुनिया पर बोझ हो। कोई इंसान किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है। सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना होता है कि हम कौन हैं और कैसे हम अपने अस्तित्व को निखार सकते हैं। इसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। ना कोई दूसरा हमें दिखा सकता है और ना सुधार सकता है। केवल हम खुद हैं जो अपने आप को सुधार भी सकते हैं और निखार भी सकते हैं। वह व्यक्ति अपनी कीमत समझ चुका था और वह बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर वहां से चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर दयालुता,
सहानुभूति और समझ पर जोर देती है, हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार न करने की धारणा उल्टी लग सकती है। बहरहाल बौद्ध धर्म इस मामले पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 2 सदी पहले बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले प्रबुद्ध ऋषि गौतम बुद्ध ने अमूल्य ज्ञान प्रदान किया जो मात्र विनम्रता से परे है। उनकी शिक्षाएं शांति और आध्यात्मिक विकास में मानवीय रिश्तों के सार में गहराई से उतरती हैं। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं का निरीक्षण करेंगे और समझेंगे कि कभी-कभी विनम्रता से परे जाना और जीवन के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। 29 साल की उम्र में गौतम ने अस्तित्व के बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू की कि इंसान क्यों पीड़ित है और हम स्थायी खुशी और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों के गहन ध्यान और आत्मदृष्टि के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस समय से वह बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए और दुनिया के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करना शुरू कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये मौलिक सिद्धांत बौद्ध धर्म की नींव बनाते हैं और मानव अस्तित्व की जटिलताओं से कैसे निपटें इस पर गहन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की आधारशिला हैं। वे पीड़ा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आइए इन सच्चाइयों और हर किसी के साथ नरम व्यवहार न करने के विचार में गौतम बुद्ध ने क्या कहा, इसका पता लगाएं। नंबर 1, दुख का सच। बुद्ध का पहला आर्य सत्य दुनिया में दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उन्होंने माना कि दुख मानव जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है जिसमें शारीरिक दर्द, भावनात्मक उथल-पुथल और लगातार अधिक की इच्छा से उत्पन्न होने वाला असंतोष शामिल है। हालांकि हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार करने से अस्थायी रूप से कुछ पीड़ा कम हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा के मूल कारणों का समाधान नहीं करता है। गौतम बुद्ध हमें हमारे जीवन में इसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए दुख का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा करने से हमें दुख की प्रकृति के बारे में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे हमें इसके पार पाने के प्रभावी तरीके खोजने में मदद मिलती है। नंबर 2, दुख के कारण का सत्य। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण को आसक्ति और लालसा के रूप में पहचानता है। सुख की तलाश करना और दुख से बचना मानव का स्वभाव है, लेकिन इन इच्छाओं के प्रति हमारा लगाव दुख की ओर ले जाता है। हर किसी के साथ अत्यधिक नम्र होना लगाव और अनुमोदन या मान्यता की इच्छा का प्रकटीकरण हो सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि आसक्ति और लालसा को त्यागना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसका मतलब भावनात्मक रूप से अलग हो जाना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति संतुलित और दयालु रवैया विकसित करना है। नंबर 3, दुख की समाप्ति का सत्य। तीसरा आर्य सत्य यह दावा करते हुए एक उम्मीद देता है कि दुख का निवारण संभव है। दुख के मूल कारणों को दूर करके उस पर काबू पाना संभव है। आसक्ति और तृष्णा, जब हम बाहरी मान्यता या हर किसी को खुश करने की आवश्यकता की कोशिश को बंद कर देते हैं, तो हम खुद को पीड़ा या दुख के चक्र से मुक्त कर लेते हैं। नंबर 4, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग की रूपरेखा बताता है, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह मार्ग नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत करता है। भलाई और सबके साथ सौम्यता एक सद्गुण जैसा प्रतीत हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग हमें अपनी बातचीत में विवेक और ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अष्टांगिक मार्ग में 8 परस्पर जुड़े सिद्धांत शामिल हैं: सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही बुद्धिमत्ता और सही एकाग्रता। मध्य मार्ग अक्सर बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है, जो हर किसी के साथ सौम्य न होने के संदर्भ में संतुलन खोजने और चरम सीमाओं से बचने का सिद्धांत है। मध्य मार्ग हमें करुणा और विवेक के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गौतम बुद्ध ने स्वयं जीवन भर मध्यम मार्ग का अनुकरण किया। अपने ज्ञानोदय से पहले उन्होंने एक राजकुमार के रूप में एक भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया था और फिर आत्म शांति के लिए वर्षों तक तपस्या की।
उनके किए किसी भी कार्य ने उन्हें वह उत्तर नहीं दिया जो उन्होंने चाहा था। जब उन्हें मध्य मार्ग का संतुलन मिल गया तभी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरों के साथ हमारी बातचीत में मध्यम मार्ग यह सुझाव देता है कि हमें न तो अत्यधिक सौम्य, सक्षम और हानिकारक व्यवहार करना चाहिए, न ही अत्यधिक कठोर, अनावश्यक, खेदजनक कष्ट पहुंचाना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रत्येक स्थिति को समझदारी से देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कब दयालु होना है और कब सीमाएं निर्धारित करनी है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सच्ची करुणा हानिकारक व्यवहार को सक्षम करने या दूसरों की खातिर अपनी भलाई का त्याग करने के बारे में नहीं है। सच्ची करुणा में पीड़ा के कारणों की गहरी समझ और कुशल तरीकों से उस पीड़ा को कम करने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। बौद्ध शिक्षाएं दुख और अज्ञान की नदी को पार करने के लिए उपकरण हैं। वे एक ही तरह से अनिश्चित काल तक चिपके रहने के लिए नहीं हैं। हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार न करने का हमारा दृष्टिकोण अनुकूली और संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। कभी कभी सौम्य और दयालु होना दूसरों को उनकी कठिनाइयों से निपटने में मदद करने वाली नाव की तरह होता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां अत्यधिक सज्जनता को बनाए रखना बाधा बन जाता है। ऐसे मामलों में हमें अपनी सज्जनता को त्यागना चाहिए और खुद को और दूसरों को पीड़ा से मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अधिक समझदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हमें दूसरों के हानिकारक व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो मध्य मार्ग हमें ज्ञान और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें व्यवहार को सीधे संबोधित करना, सकारात्मक बदलाव के लिए सहायता की पेशकश करना या आवश्यक होने पर पेशेवर मदद मांगना शामिल हो सकता है। अनावश्यक कठोरता से बचना और हानिकारक कार्यों को करने से बचना अति आवश्यक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि संघर्षों से बचना या अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें कुशल तरीकों से संबोधित करना आना चाहिए। सरसों के बीज का दृष्टांत। सरसों के बीज का दृष्टांत एक दुखी मां के इर्द गिर्द घूमता है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। दुख से अभिभूत होकर वह मदद के लिए बुद्ध की तलाश करती है। बुद्ध उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसे ऐसे घर से सरसों का एक दाना लाना होगा जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं किया हो। अपने दुख को दूर करने के लिए मां कई घरों का दौरा करते हुए उसकी तलाश में निकलती है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि हर घर में मौत का अनुभव हुआ है और सरसों का कोई बीज नहीं मिला है। वह दुख की सार्वभौमिकता की नई समझ के साथ बुद्ध के पास लौटती है। सरसों के बीज के दृष्टांत का पाठ हमें सिखाता है कि पीड़ा मानव अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है। हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार न करने के संदर्भ में हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी हानि, दर्द और दुख का अनुभव करता है। यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि केवल नम्रता ही दुख को नहीं मिटा सकती। सज्जनता अस्थायी आराम प्रदान कर सकती है, लेकिन यह उन गहरे अस्तित्व संबंधी प्रश्नों और चुनौतियों का समाधान नहीं करती है जिनका सभी व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। इसके बजाय बुद्धि और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति, जैसा कि बौद्ध शिक्षाओं में दर्शाया गया है, मानव स्थिति के लिए अधिक गहरा और स्थायी समाधान प्रदान करती है। कुशल साधनों में हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार न करने के संदर्भ में व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थितियों के आधार पर उचित तरीकों और रणनीतियों का उपयोग करना शामिल है। प्रभावी संचार और दयालु मार्गदर्शन के लिए कुशल साधन आवश्यक हैं। हर किसी के साथ सौम्य न होने का मतलब लगातार कठोर या दयाहीन बने रहना नहीं है। इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और जरूरतों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। कुशल साधन हमें समर्थन, मार्गदर्शन और सीमाओं का सही संतुलन प्रदान करने के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी और खुशहाली के रास्ते में अद्वितीय है। जबकि कुछ को सौम्य और दयालु दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है, दूसरों को अधिक प्रत्यक्ष और मुखर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। कुशल का अर्थ है इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना और उसके अनुसार अपनी अंतःक्रियाओं को अपनाना है।
कुशल साधनों में दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को गहराई से समझकर सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति भी शामिल है। हम अधिक बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपनी भलाई से समझौता किए बिना सार्थक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति देता है। बौद्ध धर्म में अनित्यता को अपनाना मूलभूत सत्यों में से एक है। अपनी भावनाओं के प्रति अत्यधिक कोमल या कठोर होना हमारे रिश्तों में अस्थिरता पैदा कर सकता है। भावनाओं की नश्वरता को पहचानने से हम शांति और बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हमारे जीवन के निकटतम रिश्ते भी अस्थायी होते हैं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्ते विकसित होते हैं। नश्वरता को समझने से हम प्रत्येक क्षण की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, साथ ही जीवन में आने वाले अपरिहार्य परिवर्तनों के लिए भी तैयार रह सकते हैं। नश्वरता हमें जाने देने की कला सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर किसी के साथ सौम्य व्यवहार करने की कठोर धारणा से बंधे रहना व्यर्थ है। इसके बजाय हम अपने रिश्तों और अंतःक्रियाओं को खुलेपन और अनुकूलनशीलता की भावना के साथ देख सकते हैं, जिससे उन्हें स्वाभाविक रूप से विकसित होने और बदलने की अनुमति मिलती है। दिमागीपन और आत्मकरुणा बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय अभ्यास है, जिसमें बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। हर किसी के साथ सौम्य न होने की यात्रा में सचेतनता और आत्मकरुणा हमारे सहयोगी बन जाते हैं। आत्मकरुणा हमें अत्यधिक कोमल न होने की चाहत में खुद पर दया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें याद रखना चाहिए कि आत्म देखभाल और आत्मकरुणा आवश्यक हैं। अपनी जरूरतों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने से हम आंतरिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और थकान से बच सकते हैं। इसके विपरीत, जब हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों या कठिन लोगों का सामना करते हैं, तो दिमागीपन और आत्मकरुणा हमें तुरंत प्रतिक्रिया किए बिना अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाती है। यह ठहराव हमें अधिक बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।